नमस्कार, आप देख रहे हो द स्ट्रेट लाइन। मैं हूं अंकित कुमार। आज आपको मैं भद्रवाह की पार्किंग दिखाऊंगा कि भद्रवाह में पार्किंग कहां पर है और पार्किंग की व्यवस्था कैसी है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भद्रवाह के सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज जग्गू जी, जो बताएंगे कि भद्रवाह में पार्किंग है और कहाँ पर है और कितनी व्यवस्था है गाड़ियों की। उसके ऊपर बात करने के लिए जुड़े हैं अभी। सबसे पहले आपका स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्वागत है। शुक्रिया अंकित जी, आप जो आपने हमसे टाइम लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप हमें बताएं यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ आप देख रहे हो पार्क के आसपास लगी हुई है। देखिए अंकित जी, मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले भद्रवाह एक ऐसी डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए थी जो 2006 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि यहाँ पर टूरिस्ट आके एंजॉय करें। और ये जो आप जहाँ खड़े थे, एक हिस्टोरिकल शहरी बाजार था जहाँ हिंदू मुसलमान के त्यौहार मनाए जाते थे। लोग यहाँ आते थे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग जो आते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एक तरफ से आप टूरिज्म को बूस्ट करना चाहते हो, दूसरी तरफ से आपको रहने के लिए, गाड़ी रखने के लिए एक जगह भी नहीं है जो यहाँ पर एक गाड़ी भी पार्किंग हो सके। तो मैं समझता हूँ ये जो यहाँ पर जो हमारे यहाँ चौगान था, जो हिस्टोरिकल बाजार था, इसको तबाह कर दिया गया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कदम उठाया जो सरासर गलत कदम था। और हमारा हिस्टोरिकल शहरी बाजार जो है इसको ख़राब कर दिया और इसको एक ऐसी पार्क बना दी जो एक बदनुमा दाग से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पार्क बनाकर इन्होंने भद्रवाह को तबाह कर दिया और यहाँ पर पार्किंग की कोई जगह नहीं, जिससे हमारे 500-700-800 दुकानदार जो है दिन भर धूप में बैठ के ऐसे धूप सेकते हैं, क्योंकि कोई कस्टमर यहाँ रुकता नहीं, कोई गाड़ी आती नहीं। जब आपके पास पार्किंग नहीं हो तो आप किस चीज़ के दावा कर रहे हो? सर, यहाँ पर जब से पार्क बनी उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि गाड़ियों की व्यवस्था नहीं। जैसा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर गाड़ियाँ साइडों पर लगाई हुई हैं, इससे लोगों को चलने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। आपको मालूम है कि जैसे हर जगह जो बाजार होता है वहाँ पर पार्किंग होती है। हमारा शहरी बाजार हिस्टोरिकल शहरी बाजार था, इसको सरकार ने, मैं मोदी जी तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, एक तरफ आप डेवलप करना चाहते हैं किसी एरिया को, अगर डेवलपमेंट होनी चाहे तो फिर अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर यह पार्क बनाकर मैं समझता हूँ हमारे साथ मजाक किया गया और हमारे 500-700-800 दुकानदार तब से बिल्कुल बेकार हो गए हैं। यहाँ पर कोई गाड़ी रखने की जगह नहीं, जो गाड़ी साइड पे लगाई जाती है, चलने में प्रॉब्लम आती है और एक्सीडेंट होने के खतरे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी ये जायज़ डिमांड है, इस पार्क को पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए। सर, यहाँ पर कोई पार्किंग की व्यवस्था है कहीं पर जहाँ पार्क बना? कहीं भी नहीं, सरकार की तरफ से कहीं भी एक गाड़ी रखने के लिए कोई जगह नहीं। और इतना बड़ा भद्रवाह जो है इसे टूरिज्म मैप पे लाया गया और इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। अभी हाल ही के दिनों में, पिछले 2 महीनों में मेरे ख्याल में 40-50 हज़ार टूरिस्ट यहाँ पर आया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो बाजार में जो मेन टाउन में कभी भी एक टूरिस्ट भी नहीं रुका। उसकी ये वजह है कि यहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक गलत काम किया है सरकार ने। उनके जो नुमाइंदे आगे थे उन्हें चाहे कि इस पार्क को फ़ौरन हटाया जाए या इसी को पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए ताकि रेनोवेट जनरेट हो जाए और यहाँ पर यह पार्किंग की जगह दस्तयाब हो जाए। सर, जिस तरह से ये पार्क यहाँ पर बनाई है और लग भी नहीं रही किसी एंगल से ये पार्क है, क्या कहोगे? सर, मैंने पहले कहा ये बदनुमा एक मजाक किया गया भद्रवाहियों के साथ। इसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसमें खेल खेला। तो मैं समझता हूँ ये पार्क नहीं, एक बदनुमा मजाक है। अगर आप खुद देखेंगे यहाँ पर कोई बड़ा लीडर या बड़ा कोई बीजेपी का ही कोई अच्छा सा सेंटर का लीडर को यहाँ पर दौरा करेगा तो हंसेगा ये पार्क किसने बनाई। ये तो ऐसे 1947 से पहले भी ऐसे पार्कें नहीं बनती थी। मैं समझता हूँ इस मौजूदा दौर में जहाँ पर हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक तरफ से मोदी जी पूरे विश्व भर में इतना इस वक्त काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमारे इस भद्रवाह को तबाह और बर्बाद किया गया तो इसकी वजह क्या है? इसके पीछे कोई साजिश मत है। आप देखें कि चारों तरफ से दुकानदार जो है खामोश बैठे हैं, तमाशाई बनकर बैठे हैं। इन्होंने हज़ारों करोड़ों का माल डाला है और खामोश है क्योंकि यहाँ पर कोई कस्टमर आता नहीं, कोई गाड़ी पार्क होती नहीं। मैं समझता हूँ सबसे बदनुमा दाग है भद्रवाह की। सर, कहा गया कि 4-5 लाख टूरिस्ट इन 2-3 महीनों में यहाँ पर आए। अब तो दिख नहीं रहे टूरिस्ट यहाँ पर। सर, वही वजह है ना, टूरिस्ट आया जो 4-5 लाख तो नहीं आया, 50-60 हज़ार आया होगा जो सीधे बर्फ पे गया और या होटल में जो आउटसाइड होटल है वहाँ पर ठहरे। वो भद्रवाह देखना चाहते थे, भद्रवाह टाउन देखना चाहते थे। लेकिन यहाँ आके करेंगे क्या? गाड़ी रखने की कोई जगह ही नहीं है, पार्किंग के लिए जीरो स्पेस है। तो स्पेस ही नहीं है तो टूरिस्ट आपके टाउन में आके क्या करेगा? टूरिस्ट का तो लाभ वही उठाएंगे जो होटलर्स है। ये जो आम दुकानदार है इनको तो जीरो बेनिफिट है टूरिस्ट का। ये फोर्ट है यहाँ पर ऊपर भद्रवाह में, उसकी हालत कैसी थी? यहाँ पर वाइब्रेंट फेस्टिवल मना। देखिए, सबसे पहले उस फोर्ट को जो था कन्वर्ट किया गया था, उसको सरकार जो थी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की सरकार, उसे एक म्यूजियम के तौर पे बनाया गया था। लेकिन अफसोस के उसके बाद जाने के बाद उसे किसी ने पूछा नहीं, तो उसकी हालत भी खस्ता है। तो मैं यही भी आपसे माध्यम से कहना चाहता हूँ सरकार को कि उस पर भी तवज्जो दी जाए। वो हिस्टोरिकल एक फोर्ट है जो भद्रवाह की पहचान नहीं बल्कि पूरे मुल्क की पहचान है। मैं समझता हूँ अगर उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट तवज्जो देगी तो वो भी एक केंद्र बन सकता है टूरिज्म के लिए। सर,
परसों हमने एक स्टोरी की जहाँ पर मैं वॉशरूम की कंडीशन दिखाई, वो भी काफ़ी खस्ता है। सर आपकी वो मुझे मैंने वो स्टोरी आपकी देखी, मैं हंस रहा था उस पर, क्योंकि भद्रवाह में वही कहा कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम कहीं है नहीं, कोई किसी की माँ बहन बेटी कहीं बाजार में आती है तो उसको वॉशरूम के लिए जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक तरफ बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हमारी जम्मू कश्मीर की दावा करती है कि हमने भद्रवाह को टूरिज्म मैप पे लाया, यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ जहाँ वॉशरूम नहीं है, चाहे हिल स्टेशन की बात करो जहाँ टूरिस्ट जाता है वहाँ वॉशरूम नहीं है, भद्रवाह में वॉशरूम नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है। तो ये सब दावे जो है खोखले हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट लीजिए और यहाँ पर थोड़ा सा कोई काम करवाएं। ये जो पार्क है इसको फौरन इसमें पार्किंग में कन्वर्ट किया जाए ताकि भद्रवाह के आवाम को, भद्रवाह के दुकानदार को कोई बेनिफिट मिले। सर जैसे एक फेस्टिवल जाए में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो वहाँ पर भी वॉशरूम नहीं होंगे, तो अक्सर ये 2 दिन के लिए वॉशरूम लाया। देखिए 18 साल मैंने जिसने टूरिज्म का यहाँ माइल स्टोन रखा है, 18 साल पहले मैंने वहाँ पर टेंट्स लगाए थे गवर्नमेंट की परमिशन से, और 18 साल मैंने टेंटेड अकोमोडेशन प्रोवाइड की थी टूरिस्ट को। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि 18 सालों में बड़े बड़े लोग आए, हमने हर एक से कहा कि यहाँ पर कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेस्ट लैंड है या फॉरेस्ट की तरफ से उनको पैसा दिया जाए। यहाँ पर जो बाहर के लोग आते हैं, एक तरफ मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान को हम मद्देनजर रखते हुए आप बताएं जहाँ पर हज़ारों लोग स्टे करते हैं रात को और वहाँ पर रहने की वॉशरूम नहीं है तो जंगलों में जाके वो गंदगी फैलाते हैं, वहाँ से उसका एटमॉस्फेयर भी खराब होता है और पूरे जंगलात में एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, हमारे नेचुरल जो चीज़ें रिसोर्सेज खराब हो रही है। तो मैं समझता हूँ ऐसे टूरिज्म से बेटर है कि टूरिज्म को बंद किया जाए या तो फिर ऐसे कोई स्टेप उठाए जाए जहाँ से टूरिज्म को फैसिलिटीज अवेलेबल हो। सर टूरिज्म तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं लेकिन रहने के लिए नाइट फैसिलिटीज है नहीं, अवेलेबल नहीं है। इसके बारे में देखिए आप पदरी की बात कीजिए, आप गुलडंडा की बात कीजिए, आप जाई की बात कीजिए, हर जगह यही हाल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। सरकार को चाहिए कि अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, इससे मुल्क तरक्की करता है, मुल्क आगे बढ़ता है और टूरिज्म वाहिद इंडस्ट्री है जिससे मुल्क में जीडीपी में इजाफा होता है। उनको चाहिए अगर टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो ऐसी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे टूरिस्ट यहाँ पर आकर रुके और भद्रवाह का नाम रोशन हो जाए और सरकार का भी नाम आगे बढ़े। सर कहीं ना कहीं दुकानदारों का विलास है यहाँ पर क्योंकि पार्किंग की वजह से सर मैं खुद एक दुकानदार हूँ, हमें 70 से 80% लॉस हो, हमारी सेल कम हो गई, हम इनकम टैक्स पेयर है। हम अगर इनकम टैक्स भरते थे लाख 1.5 लाख रुपया, आज हम 20 या 10 हज़ार इनकम टैक्स भर रहे हैं। उसकी यही वजह है कि यहाँ पर लोग गांव देहात से आते थे, यहाँ रुकते थे, गाड़ियाँ पार्क होती थी, परचेसिंग करते थे और यहाँ का दुकानदार जो था अपनी रोजी रोटी कमाता था। लेकिन पिछले 3 सालों से यहाँ हालत बुरी है और एक भद्रवाह का जो सिरी बाजार था इसको एक नाजायज़ तौर पर पार्क बनाई गई और ये एक ऐसे बदनुमा दाग है, पार्क नहीं मैं समझता एक मजाक किया गया है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से की नोटिस में भी बात डालना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि DC डोडा साहब अब नए आए हैं, वो आके यहाँ पर देखें कि क्या मजाक किया गया हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट लाइन से बात करने के लिए। तो मैं आपको भद्रवाह की जो पार्क यहाँ पर बनाई गई थी उसकी आपको हालत दिखाने जा रहा हूँ। किसी भी एंगल से ये पार्क आपको देखने को अच्छी नहीं लगी क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे इसमें अंदर लगाए नहीं, खाली एक मजाक किया गया है। और पार्क की हालत आप देख सकते हो, किसी भी एंगल से ये पार्क नहीं लगती है। और जब लोग यहाँ से अपने वॉक डिस्टेंस में कहीं दुकान पर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कोई भी उनको चलने के लिए जगह नहीं, क्योंकि लोग आप देख सकते हो गाड़ियाँ यहाँ से जब गुजरती हैं और साइड पर जब गाड़ियाँ लगी हुई हैं तो लोगों को चलने के लिए कहीं से भी रास्ता नहीं है। और साथ में जो रेडी वालों ने अपनी रेडियाँ भी साथ में लगाई हुई हैं वो भी आप देख सकते हो और गाड़ियाँ भी इस तरीके से लगाई गई हैं कि यहाँ पर दिन भर शाम तक आपको जाम हमेशा देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पर एक टॉयलेट कम्प्लेक्स भी बनाया गया है जिसके बाहर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ हैं, जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और कुछ प्लांट्स भी इनने रखे हैं बेचने के लिए। और आज आपको मैं इस टॉयलेट कम्प्लेक्स की हालत भी दिखाऊंगा कि ये सही में यहाँ पर लोग जाते हैं या नहीं है, क्योंकि आप कंडीशन देखिए कैसी है और यहाँ से चलने के लिए रास्ता लोगों के लिए है ही नहीं क्योंकि साइड पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब ये इनकी पार्किंग है स्पेशल क्या है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल तो ये सड़क ही है और यहाँ पर पार्किंग नहीं है। लेकिन फिर भी गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पार्किंग बनाई हुई है। और देखिए यहाँ पर लोगों ने बेचने के लिए सब सेब भी रखे हैं, साथ में यहाँ पर एक मंडी भी लगी हुई है ये वॉशरूम के बाहर, जो कि पब्लिक टॉयलेट कम्प्लेक्स है और ये इनाग्रेट किया गया था 2020 में। वॉशरूम के बाहर देखिए आप, यहाँ पर सब्जी मंडी भी लगी है। भाई साहब लोग जाते हैं वॉशरूम? जाते हैं। तो यहाँ पर कौन मुलाजिम है? यहाँ पे मैं हूँ। यहाँ आप मुलाजिम हो, तो यहाँ पर जाने के लिए रास्ता हर जगह से बंद रखा गया है? यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता तो है। ये मंडी क्यों है यहाँ से लगी हुई? मंडी यहाँ पे हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। टैक्स देते हो? आप यहाँ के मुलाजिम हो? जी। लोग जाते हैं यहाँ पर वॉशरूम? बिल्कुल जाते हैं। अच्छा,
तो इनका कहना है कि लोग वॉशरूम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ बाहर से लगी हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को अंदर जाने में तंगी रहती है। और एक ही वॉशरूम है पूरे भदरवा में, लेकिन यहाँ पर देखिए जाने के लिए कितना सा रास्ता है वो आप देख सकते हो। मतलब सिंगल रास्ता है, वन वे, जिसको आप वन वे ही कह सकते हो। अंदर जाने के लिए कोई भी अच्छे तरीके से रास्ता नहीं है। लेकिन जो पार्क के बाहर से वॉशरूम है, कहाँ पर है वॉशरूम? कहाँ? जो आगे वॉशरूम है, हाँ उसकी कल हमने लाइव की थी, वहाँ पर तक काफ़ी खस्ता हालत है। वहाँ पे गवर्नमेंट के अंडर है ना वो। अच्छा। ये प्राइवेट है अभी, private ये है? प्राइवेट में है अभी। यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट बंदा यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पे मेंटेनेंस हम रखते हैं, यहाँ पे साफ सफाई हम अच्छा। रखते हैं। यहाँ पे एक वॉशरूम नीचे भी है। मतलब आप जो वो बता रहे वो गवर्नमेंट का है? हाँ गवर्नमेंट की वहाँ भी है पे खस्ता हालत है। हाँ उसकी हालत खराब है, वो भी गवर्नमेंट का है। जी। यहाँ पे हम मैं बैठा हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे हम मेंटेनेंस रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मतलब जो बंदा आता है 5-10 रुपए देते हैं, ऐसे देते भी नहीं है कोई यहाँ पे। यहाँ पे मेंटेनेंस रखनी है, पूरी साफ सफाई रखनी है। बंदे यहाँ पे पैसे भी नहीं देते हैं। जो मंदिर बिल्कुल वो भी फ्री। गवर्नमेंट का है, हाँ वो भी गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पे अभी गवर्नमेंट मुलाजिम कोई नहीं है। लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। वहाँ पे लड़के नहीं ना रखे हुए हैं, मुलाजिम नहीं है वहाँ मुलाजिम वहाँ पे कोई नहीं है। मैं भी वहाँ पे मतलब ऐसे ही जहाँ पे मंडी या यहाँ पे फड़ी लगाता हूँ ना मैं, इसके कारण मैं यहाँ पे साफ सफाई करवाता हूँ। ये वो तो इसके बारे में चल रहा है। यहाँ पे मेन मार्केट में एक बाथरूम है, जो है वॉशरूम जो है यहाँ पे। भदरवा में एक ही है जो हाँ सफाई देखने को मिलती है। हाँ यहाँ पे मतलब साफ सफाई आपको हर टाइम मिलेगी। आपको आप अंदर जा सकते हो, आप देख सकते हो साफ सफाई बिल्कुल अपने मेंटेनेंस रखी है इसकी। यहाँ पे लोग आते हैं, कोई पैसा वैसा हमें देते ही नहीं है। तो बाकी रास्ता वास्ता जो है, यहाँ पे पार्किंग भी कोई यहाँ पे नहीं है। गाड़ियाँ यहाँ पे लगी रहती हैं। पार्किंग है, कोई कैसे लोग गाड़ी लगाते हैं? ऐसी गाड़ी लगाते हैं, यहाँ पे पार्किंग तो है नहीं कोई यहाँ पे। ट्रैफिक वाले कोई पूछते नहीं। नहीं, ट्रैफिक वाले आते हैं, लेकिन यहाँ पे दुकानदार है जिनकी ये गाड़ियाँ लगी होती हैं, दुकानदारों की गाड़ियाँ यहाँ पे होती हैं। बाकी जो बाहर का बंदा आता है यहाँ पे पार्किंग शार्किंग नहीं है। कोई होता फिर उनको भी अपनी गाड़ी वहाँ लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पे है नहीं पार्किंग का, वहाँ पे सिस्टम नहीं ऐसा है नहीं। तो अब यहाँ पे लोग जो आते हैं वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम यूज करते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। यहाँ पे जो मेंटेनेंस हम रखते हैं वो अपना हम रखते हैं यहाँ पे। आप खुद रखते हाँ हो? खुद रखते हैं हमें। बाकी गवर्नमेंट की, बाकी हमें गवर्नमेंट से कोई हमें हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ तो ये हैं लोकल, जो कि लोकल यहाँ पर वॉशरूम को चला भी रहे हैं और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम खुद इसकी सफाई रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग ना होने के कारण आप देख सकते हो गाड़ियाँ बाहर से लगी हुई हैं, क्योंकि अगर पार्किंग होती तो यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं होती और लोग जो हैं आराम से यहाँ से गुजर सकते हैं। मगर पार्किंग ना होने के कारण गाड़ियाँ हर किसी मोड़ पर लगी हुई हैं। और पार्किंग की हालत आप देखिए, पार्किंग किस तरह की है। और ख़ास में जो ये पार्क है, कितनी अच्छी पार्क है वो आप देख सकते हो। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी अच्छी पार्क है, और पार्क में कौन से पेड़ लगाए हुए हैं वो भी दिख रहे हैं आपको कि इसके अंदर कौन सा पेड़ है, जो मुझे तो दिख नहीं रहा। अगर आपको दिख रहा है तो आप बता सकते हो। लेकिन फ़िलहाल पार्किंग यहाँ पर नहीं है और गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे की ऐसी लगी हुई हैं और दिन भर यहाँ पर जाम लगा रहता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ट्रैफिक वाला नहीं है। हाँ, अगर किसी दिन कोई ड्राइव चलेगी तब उस दिन के लिए ये सारी की सारी गाड़ियाँ यहाँ से हटाई जाएंगी और उसके बाद 1-2 दिन के लिए आपको ये पूरा एरिया खाली दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी भदरवा में ऐसी पार्किंग बनाई जाएगी? हालांकि नीचे बस स्टैंड है, लेकिन बस स्टैंड यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है, जहाँ पर जाने के लिए भी जाम का सामना करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का स्टैंड बना हुआ है और हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। जहाँ पर गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह तो है नहीं, बस ऐसे ही गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, पार्क की जाती हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा जाम लगता है। और इस पार्क जो बनाई गई है, फ़िलहाल तो ये पार्क दिख नहीं रही है कि किस एंगल से पार्क है। खाली 2-3 यहाँ पर बेंचेस लगाए गए हैं, बाकी पार्क उतनी अच्छी तो दिख नहीं रही है। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि आने वाले समय में क्या पार्क अच्छी बनेगी, मेंटेन होगी, और जो पार्किंग है यहाँ पर भदरवा में अच्छी होगी या कभी बनेगी या नहीं बनेगी।